हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके मोल प्रभाव या फिर जिसको मोल अंश बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने इसकी डिफिनेशन और इस पर रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी सीख रखे हैं। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल को सीखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से। यहाँ पर आपको दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। हमको एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करनी है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। जबकि हमको यहाँ पर दिया गया है कि विलयन में C2H6O2 का जो आपका परसेंटेज दिया गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल का जो परसेंटेज दिया गया है वहाँ पर 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। इट मीन्स यहाँ पर जो एथिलीन ग्लाइकॉल की द्रव्यमान बोल सकते हैं, मात्रा बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, वो जो है भार या मात्रा या द्रव्यमान जो भी है, आप जिस प्रकार भी समझ सकते हैं, तो वो जो भी वैल्यू हो जाएगी वो 20 ग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी इसका सोल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर विलेय और विलायक को यहाँ पर लिख लेंगे। तो विलायक हमारा यहीं पर कहीं पर दिया नहीं है, तो हम विलायक क्या लेंगे, जल लेंगे, कि विलायक जो होगा हमारा वो जल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जब सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपका लास्ट में मोल अंश या फिर मोल प्रभाज का फार्मूला अप्लाई करके वहाँ पे इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है हमारा। एथिलीन ग्लाइकॉल जो यहाँ पर है, एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा विलेय पदार्थ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो भी हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा विलेय पदार्थ है, तो ये हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। और विलेय पदार्थ को हम लोग जानते हैं कि किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। ये मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 20 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जो होती है वही हमारी विलेय पदार्थ की मात्रा हो जाती है। तो ये हो जाएगी आपकी 20 और ये यूनिट क्या हो जाएगी, 20 ग्राम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमको जो मोलों की संख्या होती है, वो हम जानते हैं कि मोलों की संख्या को हम लोग स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए हमको चाहिए होता है विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान, जो कि हमारे पास ये रहा। और विलेय का अणुभार चाहिए होता है, जो कि स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग स्मॉल m से जिसको प्रेजेंट करते हैं। तो अणुभार कैलकुलेट करने के लिए हमको जो भी विलेय पदार्थ होता है उसका हमको क्या पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार। अणुभार को हमने अभी बताया आपको वहां पर कि स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। और हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अणुभार को लिखते हैं कि जो भी स्मॉल m लिखेंगे उसके पास में ही जिसका भी अणुभार हमको कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन, उसको उसका रासायनिक सूत्र हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है C2H6O2 का अणुभार कैलकुलेट करना है। तो इसका रासायनिक सूत्र हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 इंटू में कितने कार्बन परमाणु है, 2, और प्लस ऑक्सीजन का, सॉरी, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 होता है, इंटू कितने हाइड्रोजन है 6, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, प्लस में 6 का 6, प्लस में 16 दूना ये हो जाएगा 32। तो इन सभी टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 4 10, 2 12 का 2 हासिल चला 1 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा 62 ग्राम पर मोल, जो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा विलेय पदार्थ जो कि हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका अणुभार कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी क्रम में मैंने अभी आपको बताया था कि जब यहाँ पर आपको विलेय पदार्थ नहीं, सॉरी, विलायक नहीं दिया होता है, उस केस में हम लोग जल को क्या ले लेते हैं, विलायक पदार्थ एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज वैल्यू दी गई थी 20% द्रव्यमान जो यहाँ पर दिया गया था विलेय पदार्थ का। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या ले लेते हैं कि जो संपूर्ण विलयन होगा वो 100 ग्राम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम 20 ग्राम निकाल दें विलेय पदार्थ के लिए, तो हमारा विलायक कितना बचा, 80 ग्राम बचा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि विलायक पदार्थ का द्रव्यमान जो हो जाएगा, विलायक
का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि संपूर्ण विलयन माइनस का विलेय पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान। तो संपूर्ण विलयन से हम लोग विलेय के द्रव्यमान को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पर संपूर्ण हमारा कितना है, 100 है, और यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना है, माइनस कर देंगे 20 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 80 ग्राम। जो हमारा आ जाएगा वो किसका हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार से जिस तरह हम लोगों ने विलेय पदार्थ का अणुभार कैलकुलेट किया है, उसी तरह हम लोग सिंपली यहाँ पर विलायक का भी अणुभार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि विलायक जो है हमारा जल है, तो ये हो जाएगा विलायक, विलायक पदार्थ का अणुभार। विलायक के अणुभार को हम लोग कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जिसका भी अणुभार हमको कैलकुलेट करना होगा, सिंपली हम लोग विलेय के अणुभार की तरह यहाँ पर उसका भी फॉर्मूला नोट डाउन कर देंगे, रासायनिक सूत्र हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर H2O का कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, इंटू में कितने हाइड्रोजन है 2, और प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है वो होता है 16। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 18 ग्राम प्रति मोल, ये हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। अब हम जानते हैं कि जो हमारा हमको नॉर्मलता का फार्मूला होता है, सॉरी मोल अंश का फार्मूला होता है, वो हमारा होता है, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं मोल अंश के फार्मूले को, आप इस साइड देखिएगा। तो हमारा यहाँ पर मोल अंश होता है मोल अंश बराबर में हम लोग स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, विलेय पदार्थ के लिए। और आप देख सकते हैं हमको किसका मोल अंश कैलकुलेट करना है, एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि हमारा विलेय पदार्थ ही है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है और जो कैपिटल एन है वो विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमको विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कैलकुलेट करनी होगी, तो आप देख सकते हैं हम लोग विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि स्मॉल एन प्रेजेंट कर रहा है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो हम इसको लिख सकते हैं विलेय पदार्थ इज इक्वल टू में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार। स्मॉल डब्ल्यू प्रेजेंट कर रहा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, स्मॉल एम प्रेजेंट कर रहा है विलेय का अणुभार स्मॉल एम। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, हम इसको कैंसिल करके इसको यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करके स्मॉल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 20 अपॉन में, और ये हमने कितनी कैलकुलेट किया है, ये 62 कैलकुलेट किया है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 62। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकन्नम 2 और ये 0, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। तो यहाँ पर आपका ये कुछ इतना हो जाएगा। तो हम इसको अब इसको भाग करके इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इस साइड देखिएगा, ये हो जाएगा 10 को जब हम भाग देंगे, 10 को जब हम भाग देंगे 31 से, आप देख सकते हैं छोटी वैल्यू हो, 0 लगाया, 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगाया, तो ये कितनी बार में जा सकता है, 3 त्रिका 9, 3 बार में हम इसको कर सकते हैं। 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 3 3 9। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बचेगा 10 से 3 गया 7 बचा, दशमलव लगाया हम लोगों ने, 0 बढ़ा दिया, फिर ये 3 दूनी 6, 2 बार में हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 62 और यहाँ पे बचा हमारा ये 8 बचेगा, फिर दशमलव लगाया है, 0 बढ़ा दिया, फिर 2 बार में जाएगा, तो इसको 62 ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाए 1, तो हम लोग इतना ही इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हम लोग दशमलव के 3 डिजिट तक ही सॉल्व करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एन की 0.322 हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैपिटल एन के लिए, यानी विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ये इरेज करके वहीं पर सारी वैल्यूज नोट डाउन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट डाउन कर रहे हैं। स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी कैलकुलेट होकर आई है, 0.322। तो ये हो जाएगी 0.322 अपॉन में 0.322 प्लस का
अब कैपिटल एन की वैल्यू जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इरेज कर देंगे। अब कैपिटल एन यानी विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए ये आपके विलायक पदार्थ की मोलों की संख्या हो गई, ये आपका हो गया विलायक पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर विलायक पदार्थ के अणु भार। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान कितना है 80 ग्राम है, तो हम इसको पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 80 अपॉन में, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 18, तो ये 18 हो जाएगी। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 चाकू 8 और ये 0। ठीक है, फिर हम इसको कर सकते हैं 9 से 45, तो हम इसको सीधा भाग ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और इसको करेंगे हम लोग 9 से, तो 9 दूना 18 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बार में करेंगे 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर ये 4 बार में हो जाएगा, फिर 36, फिर यहाँ पर 4 बचा, दशमलव का 0 बढ़ा दिया, फिर ये हम 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये आ जाएगी वैल्यू 4.444, और यहाँ पर ये इतने मोल्स हो जाएंगे विलायक पदार्थ के, तो हम लोग इसको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4.44, ये इतना हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स हो जाएंगे 4.444 0.322, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और 4 3 7.4, तो हमारा 4.766 हो जाएगा अगले टर्म में, तो ये हो जाएगा 0.322 अपॉन में क्या हो जाएगा 4.766 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3 डिजिट तक दशमलव है, यहाँ पर भी 3 डिजिट तक दशमलव है, दशमलव को हटा देंगे तो ऊपर में बचेगा 322 अपॉन में क्या हो जाएगा 4766 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6। ठीक, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 161 अपॉन में 2383 आ जाएगी। इतनी वैल्यू जब आ जाएगी तो हम इसको भाग कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा बार में हम इसको कैंसिल करेंगे तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा और एरर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम जब इसको भाग करेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको भाग करने जा रहे हैं, ये मैं अलग मार्कर से कर देता हूँ, 161 और ये हम किससे करेंगे 2383, ये 2383 से करेंगे। आप देख सकते हैं छोटी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 0 बढ़ाया और यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह 0 बढ़ा लिया। अब भी देख सकते हैं ये छोटी काफ़ी छोटी वैल्यूज हैं, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 1 0 और बढ़ा देंगे, 1 0 और बढ़ा दिया। अब ये हो गया हमारा 16,000, तो 16,000 के अकॉर्डिंग 16,383 हो गया, तो 16,383 के अकॉर्डिंग हम अगर इसको करें तो ये हम कर सकते हैं, अगर इसको 5 दूनी 10, इसको हम टोटल 25 के अकॉर्डिंग मान लें तो 25 के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं 6 टाइम। तो यहाँ पर 6 टाइम अगर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 या 18, इसको हम इधर ही कर लेते हैं 23 और 83। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे 6 या 18, 6 6 बार में 6 या 18 का 8 हासिल चला 1, 8 संग 48, 1 49 के 9 हासिल चले 4, 6 या 18, 19 20 21 22 का 2 हासिल चला 2, 6 दूनी 12 2 14, यानी 14,298 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14,298 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 से 8 गया 2 बचा, 9 से 9 गया 0 बचा, और यहाँ पे 10 से 2 गया कितना बचा हमारे पास 8 बचा, और यहाँ पे 5 से 4 गया 1 बचा, 18 0 2 बचा, दशमलव लगाया हम लोगों ने यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। अब हम इसको कितनी बार में कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हम इसको 7 टाइम्स कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने जब 6 टाइम्स किया तो ये अप्रॉक्स 14,000 के इक्वल गया, तो हम 1 टाइम्स और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं 2383 इसी में ऐड कर देते हैं, तो 8 3 11 का 1 हासिल चला 1, 9 1 10 18 का 8 हासिल चला 1, 3 2 5 1 6 और 4 2 6, यानी आपका हो जाएगा 16,681। तो यहाँ पर 7 टाइम्स जब करेंगे तो 16,681 हो जाएगा, और हम इतना ही इन 3 डिजिट तक ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, तो वहाँ पर आपका इस यहाँ पर देख लीजिएगा
0.067 जो होगा ये आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका हो जाएगा मोल अंश। किसका मोल अंश हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो न्यूमेरिकल था बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।